हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन आप सभी को करवाने वाला हूं। बच्चों, इसके पिछले वीडियो में मैंने यूक्लिड की अभिधारणाएं और अभिगिरित क्या है ये आपको बता रखा था और उसको डिटेल में 2-3 क्लास लेकर के हमने कंप्लीट किया। आज जो टॉपिक आपके पास लेकर के हम उपस्थित हुए हैं वो एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए 5.1 का अगर पहला सवाल देखें तो पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। ठीक है, पहला सवाल जो है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए ये पहला सवाल कह रहा है एक असत्य कथन है। हम लोगों ने इसके पहले भी पूर्व क्लास में भी पढ़ रखा है कि एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींची जा सकती है एक बिंदु से। हाँ, अगर दो बिंदु की बात करेंगे तो दो बिंदु से होकर के एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ऐसा कह रहा है, जो गलत है। ये आपका जो पहला सवाल होगा ये असत्य होगा। ठीक है, इसके बाद अगर दूसरा देखें, अगर दूसरी सवाल देखें तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। ये भी आपका जो है गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। दो भिन्न बिंदु से होकर एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तीसरा सवाल जो है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये हम लोगों ने इसको पढ़ा था यूक्लिड की अभिधारणा में, और एक सत्य कथन है, सही स्टेटमेंट है। 4 नंबर जो है, यदि दो वृत्त बराबर हो और इनकी त्रिज्या बराबर होती है, यदि दो वृत्त बराबर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। ये भी सही है। दो वृत्त बराबर कब होगा, जब दोनों की त्रिज्या समान माप की होगी। 5 नंबर जो है, आप आकृति देख पा रहे हैं, यहाँ पे ए बी बराबर पी क्यू दिया हुआ है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो कह रहा है ए बी बराबर एक्स वाई होगा। मान लेते हैं ए बी जो है आपका 5 सेंटीमीटर का कोई रेखाखंड है और कह रहा है ए बी पी क्यू के बराबर है, मतलब पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर होगा। फिर कह रहा है पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, मतलब एक्स वाई भी 5 सेंटीमीटर होगा। मतलब आप अगर तुलना करें तो ये तीनों रेखाएं 5 सेंटीमीटर की होगी, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ए बी बराबर एक्स वाई। तो ये 5वां नंबर भी आपका सत्य कथन है। तो इस प्रकार बच्चों इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें तो पहला का असत्य, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएँ खींची जा सकती है, पहले हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा भी असत्य है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। और तीसरा नंबर जो था, तीसरा नंबर का जो सवाल था कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, हाँ, ये सत्य कथन था। उसी तरह से 4 नंबर, 5 नंबर, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं इसके आगे का प्रश्न। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कह रहा है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, डेफिनेशन लिखना है। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? जब हम समांतर रेखाएं को परिभाषित करेंगे
एक तो कह रहा है इसका परिभाषा लिखिए, साथ ही साथ जब समांतर रेखा का परिभाषा मैं लिखूंगा तो उसमें और कौन कौन से टर्म है जिसको परिभाषित करने की आवश्यकता है, ये पूछ रहा है। फिर कह रहा है वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो पहला देखिए, समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग, ये कुल मिला के 5 सवाल है। बच्चों इसके पहले भी आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। आप देखे होंगे कि 2 रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है अगर उन दोनों रेखाओं को अनिश्चित रूप से अगर दोनों तरफ बढ़ाएं, वो कहीं आपस में मिले नहीं और हर एक बिंदु पर उन दोनों रेखाओं के बीच बराबर दूरी हो, समान दूरी रहे, तब वो दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे रेलवे की पटरी को अगर हम लोग मान लें प्लेटफॉर्म के पास, तो वो बिल्कुल पैरेलल होती है। तो समांतर रेखा का परिभाषा अगर लिखें कि वे 2 रेखाएं समांतर कहलाती है जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है और उनके बीच की दूरी सदैव समान रहता है। तो ये समांतर रेखा का परिभाषा हो गया। अगर आप इसमें कहेंगे कि इसमें कौन कौन सा टर्म है जो डिफाइन करने की बात है, तो रेखाएं को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। रेखाएं किसे कहते हैं, रेखा जानना जरूरी है। वे 2 रेखाएं, तो रेखा पहले किसे कहेंगे। तो देखिए, रेखाएं कहते हैं जिसका केवल लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई नगण्य हो। ठीक है, और जिसको दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ आप ये भी पढ़े होंगे कि रेखाएं जो है इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, इसको केवल दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा सवाल है लंब रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन ऐसी 2 रेखाएं जो आपस में जहाँ पर मिलती है वहाँ पर अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, उस रेखाओं को, उन दोनों रेखाओं को एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब रेखा कहते हैं। जैसे 2 रेखाएं एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी रहती है कि उनके बीच का कोण एक समकोण होता है, तो ऐसी रेखाओं को लंब रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और कोण के बारे में आपको पता होगा, रेखा किसे कहते हैं मैंने बता ही दिया। अगला सवाल जो है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो रेखाखंड की अगर बात करें तो जिस रेखा के 2 अंत बिंदु हों उसे रेखाखंड कहते हैं। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यूक्लिड ने अपनी यूक्लिड की ज्यामिति में इस रेखाखंड को शांत रेखा कहते थे, ने कहा था उस समय शांत रेखा। लेकिन जैसे जैसे समय बदला आज के काल में हम लोग इसे रेखाखंड कहते हैं और रेखाखंड को हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। इसका 2 अंत बिंदु होता है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब आप ये भी जानते होंगे कि वृत्त किसे कहते हैं। तो अगर वृत्त की बात करें तो उन बिंदुओं का समूह, किसी तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह, अगर मैं यहाँ एक सर्कल बना लूँ तो उन बिंदुओं का समूह, किसी तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित है। बच्चों देखिए, यहाँ एक निश्चित बिंदु है 0 और यहाँ मैंने बहुत सारा बिंदु पिंक कलर का दिखाया आपको। अगर ये सभी बिंदु को मिला दें तो एक सर्कल बनेगा और ये सर्कल जो है इस ग्रीन वाले बिंदु से बराबर दूरी पर है। ठीक है, तो उन बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित हो वृत्त कहलाता है। और ये जो निश्चित बिंदु है उसको वृत्त का केंद्र कहते हैं और ये जो निश्चित दूरी हो गया इसी को वृत्त की त्रिज्या कहेंगे, आर कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने आपको समझाया कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग
आपको पहले पता होगा कि एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं होती है, चारों भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो वह बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वह बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। अगर इतना लिखते हैं तो वर्ग नहीं होगा, ये एक सम चतुर्भुज हो जाएगा, ये हो सकता है। तो इसमें आप आगे और भी लिखेंगे कि सभी भुजाएं बराबर हो और साथ ही साथ सभी कोण समकोण हो। वर्ग में ये परिभाषा आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, तीन नंबर आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है नीचे दी गई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। और अगला जो अभिधारणा है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। आइए देखते हैं, अगर इसको हम लोग बनाएं, ठीक है, तो 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ, हाँ, यह अभिधारणा 2 अपरिभाषित तथ्य है जिनमें रेखाएं हैं और बिंदु हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विचार करने के लिए बोला गया है, तो ये कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। जैसे मान लेते हैं एक बिंदु है यहाँ ए और एक बिंदु यहाँ है बी। ठीक है, और इस ए और बी को अगर मिला दें और इसके बीच में कहीं एक बिंदु ले लें सी, मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु ले लिया सी, तो ये जो सी बिंदु है इस दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है, इसलिए अभिधारणा जो है इसको हम लोग सत्य मानेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। हाँ, ये भी सही हो सकता है। यह अभिधारणा असंगत है क्योंकि ये 2 भिन्न स्थितियों से संबंधित है। इनमें से कोई भी यूक्लिड की अभिधारणा का अनुसरण नहीं करता है। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, आज के क्लास में मैंने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बताया और सभी का सॉल्यूशन भी स्क्रीनशॉट पे आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप इसको पेयर करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे।